पर और उसके आसपास कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा रेट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट और सेफ्टी शूज का उपयोग अनिवार्य है। यह उपाय ट्रैक में कार्यों के दौरान गंभीर चोटों और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए आवश्यक है। रेलवे ट्रैक के आसपास कार्य करते समय मोबाइल फोन और हेडफोन के उपयोग से बचा जाए। मोबाइल फोन का उपयोग ध्यान भटका सकता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ट्रैक के आसपास कार्य करते समय अनावश्यक चर्चा से बचा जाए। अनावश्यक बातचीत ध्यान भटका सकती है, जिससे दुर्घटना या गलत संचालन की संभावना बढ़ जाती है। रेलवे ट्रैक के बाई डायरेक्शनल लाइन्स पर कार्य करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य के दौरान सभी कर्मचारियों को अपने आसपास के ट्रेन ट्रैफिक की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। ट्रैक पर काम करते समय हमेशा एक जिम्मेदार व्यक्ति लुकआउट मैन निगरानी के लिए तैनात रखा जाए, जिसका उद्देश्य पास आने वाली ट्रेन या किसी अन्य आपात स्थिति की समय पर सूचना देना हो। मेंटेनेंस एंड फेलियर्स के दौरान कार्य करते समय हमेशा इंसुलेटेड टूल्स का उपयोग किया जाए, ताकि विद्युत आघात को न्यूनतम किया जा सके। इंटरलॉकिंग सर्किट में जिन रिले का उपयोग किया जाता है, उन्हें केवल अप्रूव्ड सर्किट अरेंजमेंट से ही एक्चुएट किया जाना चाहिए। फेलियर रेक्टिफाई करने के दबाव में अस्थायी समाधान जैसे तारों से लूप मारना या केबल्स में एक्सटर्नल फीड देना इंटरलॉकिंग को अप्रभावी बनाता है, जिस कारण ट्रेन ऑपरेशन में एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए एसएनटी स्टाफ को फेलियर और मेंटेनेंस के दौरान इस प्रकार के अनसेफ्टी प्रैक्टिसेज से बचना चाहिए। एक्सेल काउंटर किसी विशेष सेक्शन में ट्रेन की उपस्थिति की जानकारी वीडियो पर विजुअल इंडिकेशन के माध्यम से स्टेशन मास्टर को प्रदान करता है। यदि किसी कारणवश एक्सेल काउंटर फेल हो जाता है, तो उसे प्रिपरेटरी रीसेट सर्किट के माध्यम से रीसेट किया जाता है। प्रिपरेटरी रीसेट करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि संबंधित सेक्शन में वास्तव में कोई ट्रेन मौजूद न हो। इसकी पुष्टि फिजिकल वेरिफिकेशन द्वारा तथा एडजेसेंट स्टेशन के स्टेशन मास्टर से कंफर्मेशन प्राप्त करके की जानी चाहिए। एक्सेल काउंटर के फेलियर या मेंटेनेंस के दौरान बिना डिस्कनेक्शन लिए डम्मी व्हील्स का उपयोग करना एक अनसेफ प्रैक्टिस कहलाती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। पॉइंट सेटिंग एवं रूट सेटिंग के साथ उसका वास्तविक तालमेल रेलवे की बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था का आधार है। इसी अरेंजमेंट के माध्यम से ट्रेन को निर्धारित लाइन अथवा प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से रिसीव करना तथा डिस्पैच करना सुनिश्चित किया जाता है। गलत इंडिकेशन देना अथवा वास्तविक स्थिति से असंगत संकेत प्रदर्शित होना गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। अतः फेलियर रेक्टिफिकेशन अथवा इंजीनियरिंग कार्यों के दौरान पॉइंट्स की कृत्रिम इंडिकेशन देना, जैसे तारों से लूप बनाना या केबलों में बाहरी फीड देना, न केवल पूर्णतः असुरक्षित है, बल्कि दुर्घटना का प्रत्यक्ष कारण भी बन सकता है। इसलिए एसएनटी स्टाफ द्वारा फेलियर अथवा मेंटेनेंस के दौरान इस प्रकार की अनसेफ प्रैक्टिसेस सख्त रूप से प्रतिबंधित हैं। फेलियर होने की जानकारी मिलने के बाद एसएनटी स्टाफ को सबसे पहले फेलियर की जगह और स्टेशन मास्टर रूम में जाकर फेलियर की स्थिति की जांच करनी चाहिए। फेलियर को तभी अटेंड किया जाना चाहिए जब ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर द्वारा जारी किया गया फेलियर मेमो मिल जाए। फेलियर मेमो प्राप्त होने एवं डिस्कनेक्शन लागू करने के पश्चात संबंधित फेल्ड गियर की भली भांति जांच की जानी चाहिए। गियर को ठीक करने के उपरांत ऑपरेटिंग पैनल से सही कोरेस्पॉन्डेंस टेस्ट किया जाना अनिवार्य है। सभी पहलुओं की पुष्टि हो जाने के बाद ही रिकनेक्शन दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी पॉइंट फेलियर को उसके सर्किट फॉल्ट या किसी अन्य फॉल्ट के कारण ठीक किया गया है, तो रिकनेक्शन देने से पूर्व साइट पर पॉइंट की वास्तविक स्थिति ऑपरेटिंग पैनल पर प्रदर्शित उसी पॉइंट के इंडिकेशन के अनुरूप होनी चाहिए। इसी प्रकार किसी भी सिग्नल सर्किट फेलियर को ठीक करने के पश्चात सिग्नल एस्पेक्ट्स के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। फेलियर अटेंड कर रहे स्टाफ को उनके सीनियर्स की तरफ से होने वाली इंटरप्शन को कम से कम रखना चाहिए, जैसे कि ठीक करने का स्टेटस जानने के लिए बार बार कॉल करना। ज्यादा इंटरप्शन से उनका ध्यान भटक सकता है और बेवजह का दबाव बन सकता है।
जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वे समस्या को हल करने के लिए शॉर्टकट तरीके अपनाएं। फेलियर ठीक होने के बाद एक पूरी एनालिसिस की जानी चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि वही फेलियर दोबारा न हो। रिले रूम या लोकेशन बॉक्स में हो रहे ऑल्टरेशंस या केबल कोर की किसी भी शिफ्टिंग के मामले में अपडेशन ऑफ राइटिंग वर्क इंश्योर किया जाना चाहिए। लोकेशन में केबलों का टर्मिनेशन अप्रूव्ड केबल कोरेज प्लान के अनुसार किया जाना चाहिए। यह पक्का किया जाना चाहिए कि केबल कोर की किसी भी शिफ्टिंग के मामले में तार ओरिजिनल तय जगह पर ही टर्मिनेट हो। अगर केबलों की कोई पैचिंग की जाती है तो दोनों जगहों पर नॉमेनक्लेचर ठीक से लिखा जाना चाहिए। एक्सल काउंटर के फेलियर या मेंटेनेंस के दौरान बिना डिस्कनेक्शन लिए डम्मी व्हील्स का उपयोग करना एक अनसेफ प्रैक्टिस कहलाती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। डेटा लॉगर आधुनिक सिग्नलिंग में एक बहुत जरूरी टूल है और इसे पूरी परफेक्शन के साथ इंस्टॉल किया जाना चाहिए। डेटा लॉगर इंस्टॉल करने के बाद सभी डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट का वैलिडेशन इंश्योर किया जाना चाहिए। सिग्नलिंग बिट्स का नाम असल साइट के हिसाब से होना चाहिए। बिट्स के नामों में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। टाइम स्टैंपिंग नेटवर्क टाइमिंग के साथ की जानी चाहिए और सिमुलेशन डायग्राम बनाते समय यह पक्का किया जाना चाहिए कि सभी जरूरी गेट्स अप्रूव्ड SIP के अनुसार दिखाए गए हों। नए स्टेशनों के लिए यह पक्का करें कि कमीशनिंग के 24 घंटों के अंदर अप्रूव्ड आउटडोर ड्राइंग और एज बिल्ट इंडोर ड्राइंग उपलब्ध हों। अप्रूव्ड ड्राइंग्स के बिना किसी भी प्रकार का ऑल्टरेशन नहीं किया जाना चाहिए। बिना अप्रूवल के किए गए ऑल्टरेशंस सेफ्टी को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ऐसे किसी भी कार्यों से बचा जाए। रिले रूम को केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही खोला जाए। रिले रूम का प्रवेश केवल तभी किया जाए जब कार्य की वास्तविक आवश्यकता हो और वैकल्पिक उपाय उपलब्ध न हो। अनधिकृत अथवा बार बार रिले रूम खोलने से धूल, नमी एवं बाहरी हस्तक्षेप की संभावना बढ़ती है, जिससे उपकरणों की विश्वसनीयता एवं सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। किसी भी सर्किट्स में प्रयुक्त टाइमर रिले के प्रकार, सेटिंग तथा कनेक्शन अप्रूव्ड सर्किट ड्राइंग्स के अनुरूप होना अनिवार्य है, इसलिए इसे सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित मानकों के अनुसार सभी सिग्नल्स की स्पष्ट दृश्यता हर समय सुनिश्चित की जाए। संकेतों की दृश्यता की जांच हेतु प्रारंभिक तथा आवधिक सिग्नल साइटिंग निरीक्षण नियमित एवं व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए, ताकि सभी परिचालन परिस्थितियों में संकेतों की सही दृश्यता सुनिश्चित हो सके। किसी भी मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल के सभी एस्पेक्ट्स को कैस्केडिंग अरेंजमेंट के साथ प्रोवाइड किया जाना चाहिए, यानी अगर एक एस्पेक्ट फेल हो जाता है तो उसे अगला रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट मिलना चाहिए। साथ ही किसी भी सिग्नल में रेड लैंप प्रोटेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, यानी अगर कोई सिग्नल देना हो तो उसके बाद वाले सिग्नल ब्लैंक न हो। सिग्नल पोस्ट पर लगे प्रोटेक्टिव स्क्रीन 25 kV लाइव लाइनों के समीप कार्यरत स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य सुरक्षा प्रावधान है, इसलिए इसका लगा होना इंश्योर किया जाना चाहिए। सिग्नल लोकेशन पर कट इन रिले लगाए जाते हैं ताकि यह पक्का हो सके कि सिग्नल लोकेशन से गलती से सिग्नल न दिया जाए। यह इंश्योर किया जाना चाहिए कि कट इन रिले हर सिग्नल के लिए इंस्टॉल हो और समय समय पर उनके काम करने की जांच होती हो। IPS इन्वर्टरों, इन्वर्टर 1 से इन्वर्टर 2 और इन्वर्टर 2 से CVT के ऑटो चेंजओवर स्विचेस की कार्यक्षमता निर्धारित समयानुसार जांच की जाए, ताकि सिग्नल नो लाइट की स्थिति रोकी जा सके। ट्रैक सर्किट के सुरक्षित काम के लिए ट्रैक रिले के ओवर एनर्जाइजेशन से पूरी तरह बचना चाहिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस के जरिए मैक्सिमम वैल्यू को ट्रैक रिले के रेटेड वोल्टेज वैल्यू के 300% पर एडजस्ट किया जाना चाहिए। QTA2 रिले में क्रॉस प्रोटेक्शन का प्रोविजन 1B के बैक कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके किया जाना चाहिए। इसे किसी भी हालत में बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। ट्रैक सर्किट को सिर्फ बैटरी बैकअप के जरिए ट्रैक चार्जर के साथ पैरेलल में फीड किया जाना चाहिए। DC ट्रैक सर्किट में फीड एंड से चार्जर का कोई सीधा कनेक्शन नहीं किया जाना चाहिए।
मेंटेनेंस स्केड्यूल के अनुसार 5 mm टेस्ट पीस के साथ पॉइंट का ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट किया जाना चाहिए। 2 से 150 mm पर 5 mm टेस्ट पीस रखने पर पॉइंट लॉक न हो, डिटेक्शन ब्रेक हो और क्लच स्लिप हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इमरजेंसी क्रैंक हैंडल के माध्यम से पॉइंट संचालन की कार्यप्रणाली को प्रत्येक पॉइंट के लिए अलग अलग सत्यापित किया जाना चाहिए। लॉक इंस्ट्रूमेंट की डबल लॉकिंग और सीलिंग की जांच सुनिश्चित करना। कम्यूटेटर हैंडल के कंडीशनल TOL लॉकिंग की जांच करना। MS देख सर्किट में मेन और सुपरवाइजरी ट्रैक सेक्शन के साथ ऑटो रीसेट सर्किट को वेरीफाई किया जाना चाहिए। ALC गेट्स और स्टेशनों पर 3 किलोमीटर के दूरी में आने वाली ट्रेनों के लिए अप्रोच वार्निंग के ऑडियो विजुअल बजर और 2 किलोमीटर के लिए अप्रोच लॉकिंग के प्रभावशीलता की जांच की जानी चाहिए। समय समय पर इल्यूमिनेटेड A और AG मार्करों के ऑपरेशन की जांच करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नॉन इंटरलॉकिंग से पहले स्टेशन को कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट को सौंपना सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करना कि मौजूदा रिले रूम में बदलाव हेडक्वार्टर द्वारा जारी JPO के अनुसार किया जाए, जिसमें रिले रूम की चाबियों के जारी करने, वापस करने और उसमें दिए गए अन्य प्रावधान शामिल हैं। यह सुनिश्चित करना कि अस्थायी फ्री होम पैनल डिजाइन और वायरिंग इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित है। कमीशनिंग से पहले डेटा लॉगर की वायरिंग और वैलिडेशन पूरा हो जाना सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करना कि SAT की प्रक्रिया पूरी हो गई हो। साथ ही हेडक्वार्टर द्वारा जारी चेक लिस्ट के अनुसार अन्य टेस्टिंग भी की जाए। यह सुनिश्चित करना कि सोल्डरिंग या वायर लगाने की प्रक्रिया ठीक से की गई हो। यह सुनिश्चित करना कि कमीशनिंग से पहले सभी गियर का विस्तृत कॉरेस्पॉन्डेंस टेस्ट किया गया हो। नॉन इंटरलॉकिंग के दौरान उचित कॉशन ऑर्डर जारी करना सुनिश्चित करें। नए सिग्नलों के लिए कॉशन ऑर्डर जारी करना सुनिश्चित करना।